हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा अब नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों ने सुबह की वीडियो में भी देखा ही होगा कि प्रवक्ता जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है 6 अप्रैल को जिसका एग्ज़ाम होना है, स्क्रीनिंग जो परीक्षा है, तो वो अब नहीं होगी। और एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसी साल सितंबर में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, तो उनके समय में ये जो फैसला निकल कर के आया था कि जो भर्ती अगर कोई भी अगर सरकारी नौकरी के लिए जो भर्ती आती है, विज्ञापन जारी होते हैं, तो ऐसे में बीच भर्ती में किसी भी प्रकार का बदलाव जो है असंवैधानिक होगा। तो इस पर चर्चा हम करने वाले हैं। और क्या 6 अप्रैल को इसका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना है प्रवक्ता भर्ती का, वो होगा कि नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या होना है इस भर्ती का आगे चल करके, पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं प्रवक्ता शिक्षक भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा के संबंध में। तो चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी, यानी कि कार्मिक विभाग के द्वारा इसके लिए मंजूरी दे दी है। और अभ्यर्थियों की नहीं होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। इसके जो बाद कैबिनेट में इसका प्रस्ताव जो है आएगा, यानी कि जो इसका प्रस्ताव है वो कैबिनेट में आने वाला है और उसके बाद इसमें जो है संशोधन होना है। पहले देख लेते हैं क्या है पूरा मामला इसमें। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, उत्तराखंड में वर्तमान में प्रवक्ताओं की भर्ती होनी है, जिसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है 6 अप्रैल को। तो आयोग के द्वारा इसमें जो कैलेंडर है वो जारी किया गया है और कैलेंडर के अनुसार 6 अप्रैल को प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है। तो ऐसे में उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद जो प्रस्ताव है कैबिनेट में आएगा। नियमावली में इस बदलाव से प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वह उनको नहीं देना होगा। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने इसमें बताया है कि प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पहले स्क्रीनिंग और बाद में लिखित परीक्षा होती है। यानी कि पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होती है 150 नंबर की, उसके बाद सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इसमें होता है 200 अंक का। तो ऐसे में स्क्रीनिंग में अभ्यर्थी जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। या इससे देखने में आया है कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है इसमें ग्रुप सी के लिए जो तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं वो इसमें अच्छे अंक पा लेते हैं। जबकि जो विषय के ज्ञाता होते हैं, इनके अपने सब्जेक्ट में जिनको ख्याति प्राप्त होती है, तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें क्या होते हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा में पिछड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो इस एग्ज़ाम को, स्क्रीनिंग जो परीक्षा है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वो फिर जो मुख्य इसकी परीक्षा होती है सब्जेक्टिव, उससे बाहर हो जाते हैं। जिसमें जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विषयों के जो जानकार अभ्यर्थी हैं पीछे रह जाते हैं, जिससे विभाग को विषय के विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। यही वजह है कि पिछले काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने को लेकर मांग जारी थी। इसमें जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं रविंद्र जुगरान जी के मुताबिक छात्र हित को देखते हुए स्क्रीनिंग परीक्षा हटाए जानी चाहिए। तो इनके द्वारा काफ़ी समय से इस पर मांग जो है अपनी बार रखी जा रही थी। साथ ही साथ स्क्रीनिंग परीक्षा की वजह से विभाग में जो विषय हैं उनके विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो जुगरान जी हैं, तो इनके ये मानना था कि ऐसे में इनको जो पद हैं वो खाली रह जा रहे थे या कहीं न कहीं जो विशेषज्ञ हैं वो नहीं मिल पा रहे थे। अब इसमें भी जो छात्र हैं उनमें भी 2 धड़े पे ये बँटा हुआ है वर्तमान में। कुछ लोग चाहते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा होनी चाहिए और कुछ लोग चाहते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में जो है, अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वर्तमान में अगर प्रवक्ताओं के पदों की अगर बात करें, 3107 पद उत्तराखंड में प्रवक्ता पद रिक्त हैं।
जिसमें पदोन्नति के माध्यम से 2269 जो पद है भरे जाने हैं। ज़्यादा जो पद हैं वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं। तो ऐसे में आप लोग देख ही पा रहे हैं, वर्तमान में जो है 2018 से अभी तक इसमें पदोन्नति भी अटकी हुई है, जिस कारण से उत्तराखंड में जो प्रवक्ता पद हैं अलग-अलग विषय में वो खाली पड़े हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत से लोग इसमें सुबह से जैसे हमने वीडियो डाली थी, तो बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज में भी हैं कि क्या 6 तारीख को एग्ज़ाम इसका होगा कि नहीं होगा, या हम स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो वर्तमान में जो कार्मिक विभाग है इसकी मंजूरी मिली है, यानी कि कार्मिक विभाग ने फ़िलहाल इसमें मंजूरी दी है, लेकिन अभी ये जो प्रस्ताव है ये कैबिनेट में आना है। तो मुझे नहीं लग पा रहा है कि जो वर्तमान में जो परीक्षा है इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा हटेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का इसी साल फैसला आया था कि अगर कोई भी विज्ञापन जारी हो जाता है, यानी कि भर्ती शुरू हो जाती है, उसके बाद अगर उसमें बीच में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन होता है, तो वह आर्टिकल जो 14 है उसका उल्लंघन है और कहीं न कहीं ये जो है असंवैधानिक है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कैबिनेट में इसका प्रस्ताव जो है पास होता है। अगर पास हो भी जाता है तो कहीं न कहीं जो ये भर्ती है इसमें ये लागू होना संभव नहीं है। अगर लागू हो भी जाता है कहीं न कहीं, तो इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो स्क्रीनिंग परीक्षा चाहते होंगे, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर इसके लिए पिटीशन डाल देते हैं, तो उसके बाद जो ये भर्ती है वो लंबे समय के लिए लटक जाएगी, जिस प्रकार से वर्तमान में एलटी शिक्षक भर्ती लटकी हुई है। तो बहुत से लोग अभी भी इसमें सस्पेंस में हैं। तो अब हो सकता है 1 या 2 दिन में कैबिनेट की बैठक हो और बैठक में जो इसका प्रस्ताव है वो आ जाए, और प्रस्ताव जैसे ही आता है, अगर प्रस्ताव पास अगर हो जाता है, तो उसके बाद इसमें जो है स्पष्ट हो जाएगा कि क्या स्क्रीनिंग परीक्षा इसी भर्ती से हटेगी या आने वाले समय में जो नई भर्ती होगी उससे हटेगी। तो वर्तमान में जो भी स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो वो अपनी तैयारी में लगे रहें। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से इसमें स्पष्ट अभी नहीं हुआ है कि ये भर्ती हटेगी या जो परीक्षा है हटेगी या नहीं हटेगी। क्योंकि जो नियमावली है, नियमावली में बीच भर्ती में संशोधन नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। तो ऐसे में नहीं लगता है कि 6 जो अप्रैल को एग्ज़ाम होना है उसमें ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो हट जाए। हो सकता है इसमें कुछ दाँव-पेच ऐसे फँस जाए कि जो 6 अप्रैल को पेपर होना है वो आगे खिसक जाए, ये संभव है। लेकिन ये संभव नहीं लग पा रहा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा इसी भर्ती से हटेगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि कैबिनेट इस पर अपना क्या मत रखती है और क्या कैबिनेट इसको पास करती है। जैसे ही ये मामला कैबिनेट में जाएगा उसके बाद इसमें जो भी प्रतिक्रिया रहेगी वो सामने आप लोगों को देखने को मिलेगी, और किसी भी प्रकार की अपडेट या जानकारियाँ अगर आएँगी तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर आपको दे दी जाती हैं, तो वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ को आपको अपनी क्वेरीज़ भी आप लोग रख सकते हैं। अगर लिंक के माध्यम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आप टेलीग्राम में चैनल को सर्च करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप हमारा देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप जो भी इसकी तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी में लगे रहें, और किसी भी प्रकार के अन्य जो न्यूज़पेपरों के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा आप लोग ध्यान न दें। और जैसे ही कोई ऐसी अगर ठोस जानकारी आती है या किसी प्रकार की अगर कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो जाता है कि इसी भर्ती से ये हटेगा, तो फिर सही है, आपको समय मिल जाएगा। जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए आप लोगों को समय मिल जाएगा। तो उसकी आप लोग क्योंकि जैसे अगर सपोज़ दैट आप इस भर्ती को 6 तारीख को अगर अप्रैल में नहीं भी होती है, तो अगर हो भी जाती है तो ऐसे में उसके बाद भी आपको 5 से 6 महीने मेंस का जो एग्ज़ाम इसका होता है मुख्य परीक्षा, उसके लिए समय मिलता है। अगर ये हट भी जाती है तो इतना पैनिक ना लें, हट भी जाएगी तो आप लोग सही है, आप अपनी जो मुख्य परीक्षा है जिस भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो उसकी आप लोग तैयारी करते रहें। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर भी है कि आप लोग सीधे-सीधे जो है अपनी जो मुख्य परीक्षा इसकी रहती है, अपना जो सब्जेक्ट है उसी की आप लोग तैयारी करेंगे। यानी कि इधर-उधर का जो अन्य सब्जेक्ट रहते हैं, अगर स्क्रीनिंग के लिए आपको रीज़निंग भी पढ़नी होती है, एप्टीट्यूड भी पढ़ना होता है, आपको जीएस भी पढ़नी होती है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना को मिलेगा, और सिर्फ़ उसी का आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। अगर हट भी जाती है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं होगा।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।